दरभंगा के केयर किलकारी हॉस्पिटल में बड़ा चमत्कार। आयुष्मान योजना के तहत बचाई गई 5 महीने के गंभीर नवजात शिशु की जान। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों को भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा जाता। ऐसा ही एक मानवता और बेहतरीन इलाज का उदाहरण केयर किलकारी हॉस्पिटल दरभंगा में देखने को मिला है, जहां मौत से जंग लड़ रहे एक बेहद कमजोर और गंभीर नवजात को डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने बताया कि मोहन बहेड़ा निवासी चिंटू कुमार की पत्नी संगम देवी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो समय से काफी पहले महज 5 महीने के गर्भ में ही पैदा हो गया था। जब बच्चे को अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी और वजन 700 ग्राम का था। खून चढ़ाया गया। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत भर्ती किया गया और लगातार 65 दिनों तक उसका गहन इलाज चला। आयुष्मान भारत योजना बनी मददगार। डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीब परिवार पर इलाज का भारी बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चे का पूरा इलाज मुफ्त यानी कैशलेस किया गया। आयुष्मान योजना के कारण परिवार को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। योजना खत्म होने के बाद भी डॉक्टर ने इंसानियत दिखाई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की संवेदनशीलता तब और खुलकर सामने आई जब इलाज के दौरान ही आयुष्मान योजना की निर्धारित समय सीमा यानी पैकेज समाप्त हो गई। आयुष्मान योजना का लाभ खत्म होने के बाद भी बच्चे की स्थिति को देखते हुए हमने इलाज नहीं रोका। मानवता के नाते अस्पताल ने योजना खत्म होने के बाद भी अगले 10 दिनों तक बच्चे का बिल्कुल मुफ्त इलाज जारी रखा। डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत और सही इलाज की बदौलत बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। बच्चे के माता पिता ने केयर किलकारी हॉस्पिटल और डॉक्टर मिथिलेश सिंह की टीम का दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज आयुष्मान योजना और डॉक्टरों का ऐसा सहयोग नहीं मिलता तो उनके बच्चे की जान बचाना मुश्किल था। डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने अपने नर्सिंग स्टाफ, इस हॉस्पिटल की पूरी टीम की भी जमकर तारीफ की। क्या नाम हुआ आपका? संगम घर कहाँ है संगम आपका? बहेरा। यहाँ जब आप आई तो बाबू आपको कितने महीने पर हो गया? 5.5 महीने। तो उस समय इसकी क्या स्थिति थी, कितना वजन था? 700 ग्राम। तो इसकी ये बहुत कमजोर था, फिर कैसे इलाज हुआ इसका? बहुत कमजोर, ब्लड उलट चढ़ा। कहाँ इसका जन्म हुआ था? यही हुआ था। इसी हॉस्पिटल में। तो आज आप जब ले जा रहे हैं, यहाँ कितने दिनों तक भर्ती रहे आप? 2 महीना। तो आज जब बच्चे को लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो कैसा है बच्चा आपका? सब ठीक ठाक है। दूध वगैरह पी रहा है सब अच्छे से? जी, जैसे कि पानी डिस्चार्ज हो गए थे, उसी इमरजेंसी में आए थे सर यहाँ पे, और बहुत अच्छे से देखभाल किए यहाँ पे सब, और खून ब्लड उलड भी चढ़ा है। उस हिसाब से 2 महीना रखे हैं सर। बहुत आभारी हम सर के। इस हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से हुआ? जी सर। स्टाफ सबका व्यवहार कैसा रहा? स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं, मदद की आपको? बहुत अच्छे से मदद की। इसका इलाज हुआ? बहुत अच्छा से इलाज हुआ है, सब अच्छा है। अभी ठीक है बाबू? हाँ ठीक है। लग रहा था कि ये ठीक हो पाएगा, ऐसा लग रहा था? पहले तो नहीं लग रहा था, अब आशा हो गया कि ठीक हो गया। ये बच्चा आया था ना तो हम लोग सी पाइप पे रखे, जबकि बच्चे में कुछ नहीं था। बच्चा का कलर भी बहुत ख़राब था, और उसके बाद कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम, कभी ब्लड कम हो रहा है बच्चे को, कभी एफएफपी देना पड़ा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब दिन रहा है बच्चे में। हम लोग इतना दिन से केयर कर रहे हैं, तो थैंक यू सर को भी जो हम लोग को इसके लिए चुना, और एनआईसीयू के लिए, और थैंक्स पेरेंट्स को भी कि ये हॉस्पिटल चुना और इतना विश्वास रखे हम लोग पे कि हम लोग उसके बच्चे को ठीक करके दें। बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं, इन लोग बहुत पेशेंस रखे हैं इन लोग, मतलब ये हॉस्पिटल के लिए भी, और हम लोग पे भी बहुत पेशेंस था कि चलो ये लोग अच्छे से काम करेगी। तो थैंक यू पेरेंट्स को भी और सर को भी। इलाज हुआ? ये बच्चे जब आए थे ना तो 600 से 700 ग्राम का था। उस टाइम जो है सो देखे हम लोग बच्चे को, तो हम लोग लग नहीं रहा था कि बच्चा जो है सो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से सिखाए हैं कि कैसे इनका केयर करना है, कैसे मेडिसिन फॉलो करना है, कैसे मशीन पे रख के इनका केयर करना है। तो हम लोग अपना मेहनत किए हैं, जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताए हैं उस तरीके से हम लोग इलाज किए हैं, और रिजल्ट हमको अच्छा मिला है 2 मंथ में। और पेरेंट्स भी उनका बहुत अच्छे हैं, जो बहुत पेशेंस रखे हैं हॉस्पिटल के लिए, और हमारे डॉक्टर साहब को धन्यवाद जो इतने अच्छे केयर करना हम लोगों को सिखाए हैं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने दर्शकगण हैं उसको
शुभकामनाएं कि ऐसे बच्चे को हमने बचा करके भेज रहे हैं। ये बच्चा एक्चुअली 27 वीक्स का बच्चा था और जिसको कि आम भाषा में 5.5 महीना बोलते हैं और अप्रॉक्स 700 ग्राम के ये बच्चा था। तो ऐसे बच्चे को बचाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। ये बच्चा जब शुरू में आया था तो इसको मशीन पे रखना पड़ा, CPAP मशीन पे, और काफ़ी दिनों तक CPAP मशीन पे रखना पड़ा। प्लस इसमें एक क्या होता है, ये बच्चा तो पैदा होते हैं, इनके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, सब ऑर्गन बन तो जाते हैं लेकिन डेवलप नहीं होते, ये प्री मैच्योर होते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे इनके साथ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और ऐसे में क्या है कि एक महंगी इंजेक्शन होती है जो सर्फेक्टेंट होते हैं, ये सब भी चूँकि हम लोग को लगाना पड़ता है। और ये बच्चे में जो हम 2 महीना का जो समय बीता है, हर दिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आते गया, उससे हम लोग निवारण करते गए हैं और धीरे 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 बच्चा अभी 1 किलो का हुआ है, अभी भी 1 किलो का ही है। तो जनरली हमारा प्रोटोकॉल तो होता है 1200-1400 ग्राम का छुट्टी करने का, बट गार्जियन सब बोलते हैं कि नहीं हम संभाल लेंगे, इसीलिए हम लोग अभी छुट्टी कर रहे हैं बच्चे को। लेकिन अब बच्चे माँ के पास है, KMC दे रहे हैं। इस बच्चे को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आया, जैसे कि इन्फेक्शन होना हो गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड 2-3 बार ब्लड चढ़ गया है, प्लस बच्चे को एपनिया आया था, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आया। और इन कॉम्प्लिकेशन के बीच में हमारे जो नर्सरी के स्टाफ हैं काफ़ी वंडर काम करते हैं, क्योंकि ये सब एक टीम वर्क होता है। कोई डॉक्टर चाहेगा कि हम सिर्फ बच्चे को बचा लेंगे, ऐसा नहीं, उसमें हर टीम वर्क होता है। खास करके आपके NICU के स्टाफ, आपके स्टाफ कितने वैल्यूबल हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितने कॉम्पिटेंट स्टाफ है, उस पर डिपेंड करता है। और ये काफ़ी अच्छा से हमारा टीम जो है काफ़ी कॉम्पिटेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आप आए दिन देखते हैं। इस महीने में भी लेस देन 1 kg मैंने करीब 14-15 छुट्टी किया है, जो कि आप लोग देखते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कॉम्पिटेंट, और इससे भी बड़ी बात है कि इस बच्चे की डिलीवरी हमारे यहाँ ही हुई और तुरंत के तुरंत हम इसको रिसर्सिटेट किए। रिसर्सिटेट का मतलब है कि आपने उसको जो भी चीज़ की आवश्यकता है आप तुरंत उसको किए। तो हम यही बोलेंगे कि कोई भी हाई रिस्क हो उसका डिलीवरी वहीं होना चाहिए जहाँ पे कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, क्योंकि अगर कहीं ये बच्चा दूसरे जगह पैदा हुआ होता और यहाँ तक लाता तो फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इस बच्चे का आयुष्मान कार्ड पे फ्री में इलाज हुआ है और एक भी पैसा नहीं लगा है इस बच्चे का। और उतना ही नहीं, इस बच्चे का कार्ड का लिमिट खत्म हो गया था बहुत पहले, जैसा कि गार्जियन आपको बताएंगे। और उसके बाद भी हमने इनका करीब 7-8 दिन से फ्री में इलाज कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लिए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये मानवता के लिए कि भाई हाँ भाई, कि इनका कार्ड खत्म होने के बाद भी हमने इनसे एक भी पैसा नहीं लिया। तो ये एक ह्यूमन का नेचर दिखाता है कि हॉस्पिटल आपको फ्री में इलाज करके दे रहा है। और धन्यवाद हम करते हैं अपने पूरे टीम को, जो चाहे NICU वाले हो, चाहे हमारा OPD वाले हो, चाहे IPD वाले हो, चाहे हमारा एक्सरे टेक्नीशियन हो, सभी का ये टीम वर्क है, जिसके कारण हम इतने अच्छा आपको हॉस्पिटल का रिजल्ट दे पा रहे हैं। थैंक यू।